नमस्कार। आज मैं आपको श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी के अभिमानी भाई रुक्मी के प्रथम की कहानी सुनाऊंगा। रुक्मी विदर्भ देश के राजा भीष्मक के पुत्र और भगवान कृष्ण की मुख्य पटरानी रुक्मिणी के बड़े भाई थे। वह एक शक्तिशाली योद्धा थे और उन्हें भगवान परशुराम से युद्ध कलाएं सीखी थीं। रुक्मिणी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और गुणों के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, जिनमें से रुक्मी सबसे बड़े थे। रुक्मिणी ने नारद मुनि जैसे संतों से द्वारका के तेजस्वी, धर्मपरायण और अलौकिक राजकुमार श्री कृष्ण के गुणों, वीरता और रूप लावण्य की कहानियां सुन रखी थीं। इन कहानियों को सुनकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाएंगी। दूसरी ओर उनके भाई रुक्मी के मन में कृष्ण के प्रति तीव्र द्वेष और अहंकार भरा था। रुक्मी खुद को एक महान क्षत्रिय मानते थे और उन्हें यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी कि उनके राजघराने की कन्या का विवाह एक यादव राजकुमार से हो। रुक्मी की सोच में कृष्ण उनके लिए योग्य वर नहीं थे। रुक्मी ने अपने अहंकार के चलते यह तय कर लिया कि रुक्मिणी का विवाह चेदी देश के राजा शिशुपाल से हो, जो कि रुक्मी के मित्र भी थे। शिशुपाल न केवल शक्तिशाली राजा थे, बल्कि वह कृष्ण के मामा के पुत्र होने के बावजूद कृष्ण से बहुत ईर्ष्या रखते थे और उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। रुक्मी को लगा कि शिशुपाल से संबंध जोड़कर वह कृष्ण के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकेंगे। रुक्मी ने अपने पिता महाराज भीष्मक की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और रुक्मिणी का विवाह बलपूर्वक शिशुपाल से तय कर दिया। विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं और देश विदेश के कई राजा महाराजा, विशेष रूप से कृष्ण के विरोधी, विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर पहुंच चुके थे। जब रुक्मिणी को यह पता चला कि उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह कृष्ण के शत्रु शिशुपाल से निश्चित कर दिया है, तो वह बहुत व्याकुल हो गई। रुक्मिणी जानती थी कि अब केवल कृष्ण ही उन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने अपने मन की बात एक ब्राह्मण दूत को बताई, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण के हाथ एक गुप्त संदेश द्वारका भेजा। इस संदेश में रुक्मिणी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा कि वह कृष्ण को ही पति मान चुकी हैं और यदि वह उनसे विवाह नहीं करेंगे तो वह प्राण त्याग देंगी। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उस पत्र के विवाह की रस्म का उल्लेख करते हुए कृष्ण को बताया कि विवाह से पहले कुलदेवी की पूजा के लिए वह नगर के बाहर मंदिर जाएंगी और यही वह अवसर होगा जब कृष्ण को आना चाहिए और उन्हें इस राक्षस विवाह पद्धति यानी बलपूर्वक हरण से लेकर जाना चाहिए। ब्राह्मण जब यह संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तब उन्होंने रुक्मिणी के प्रेम और उनके संकट को समझा। कृष्ण ने ब्राह्मण को तुरंत आश्वासन दिया और अपनी सेना तथा भाई बलराम के साथ रुक्मिणी को मुक्त कराने के लिए विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। दूसरी ओर रुक्मी विवाह को लेकर आश्वस्त और अहंकारी थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बहन ने अपनी मुक्ति का ताना बाना बुन लिया है। और फिर विवाह के दिन रुक्मी की सारी योजनाएं धरी रह गईं। जब रुक्मिणी अपनी कुलदेवी की पूजा करके मंदिर से बाहर निकली, तो उनके भाई रुक्मी और शिशुपाल सहित अन्य राजा महाराजा नगर के प्रमुख मार्ग पर खड़े होकर बारात के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि रुक्मिणी तेजी से एक रथ में सवार होकर सारथी श्री कृष्ण के साथ द्वारका की ओर जा रही हैं। यह दृश्य देखकर रुक्मी के अहंकार और क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। यह उसके लिए केवल बहन का हरण नहीं, बल्कि उनका और उनके मित्र शिशुपाल का घोर अपमान था। रुक्मी ने आवेश में आकर अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी और तुरंत अपनी सेना को ललकारा। अरे मूर्खों, यह क्या हो गया? मेरे देखते देखते यह दुष्ट यादव मेरी बहन का हरण करके ले जा रहा है। धिक्कार है मेरी वीरता पर। शीघ्र रथ तैयार करो।
आज या तो मैं उस यादव कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस लाऊंगा, या फिर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी राजधानी कुंडनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। यह कहते हुए रुक्मी ने अपनी सारी सेना और शिशुपाल तथा मगधराज जरासंध के समर्थक राजाओं के साथ मिलकर कृष्ण का पीछा करना शुरू कर दिया। रुक्मी अपनी सेना के साथ तेजी से कृष्ण के रथ के निकट पहुंचे और उन्हें रोकने की चुनौती दी। रुक्मी ने स्वयं कृष्ण पर आक्रमण किया। रुक्मी महापराक्रमी था और उसने अपने गुरु परशुराम से प्राप्त की गई सारी विद्या का उपयोग किया। उसने कृष्ण पर एक साथ कई बाणों की वर्षा कर दी। कृष्ण ने सहजता से रुक्मी के सारे बाण काट दिए और रुक्मी के रथ के घोड़ों को मार गिराया। रुक्मी क्रोध से रथ के नीचे कूद पड़ा और उसने हाथ में तलवार और ढाल लेकर कृष्ण को ललकारा। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। रुक्मी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कृष्ण के सामने वह टिक नहीं पाया। कृष्ण ने एक ही क्षण में रुक्मी की तलवार तोड़ दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। कृष्ण रुक्मी का वध करने ही वाले थे कि तभी रुक्मणी, जो रथ में बैठी थी और यह सब देख रही थी, रोती हुई रथ के नीचे उतरी और कृष्ण के चरणों में गिर गईं। रुक्मणी ने कांपते हुए कृष्ण से अपने भाई के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे नाथ, यह मेरे भाई हैं और मेरे कारण इन्होंने यह मूर्खतापूर्ण हरकत की है। आप इसका वध ना करें। मैं आपसे अपने भाई के जीवन की भीख मांगती हूँ। कृष्ण, जो रुक्मणी के प्रेम में बंधे थे, अपनी नवविवाहित पत्नी का दुख नहीं देख पाए। उन्होंने रुक्मणी का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके अहंकार को तोड़ने का निश्चय उनके मन में था। कृष्ण ने रुक्मी को जीवन दान तो दिया, लेकिन उसके अपमान की प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने अपनी तेज धार वाली तलवार से रुक्मी के सिर के बाल, मूछ और दाढ़ी को काट दिया। वह एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा अपमान माना जाता था। रुक्मी को इस अवस्था में छोड़ दिया गया। अपमानित रुक्मी ने देखा कि उसकी सेना भी हार चुकी है और उसके साथी राजा महाराजा भी भाग गए हैं। अब वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुंडनपुर भी नहीं लौट सकता था। इसलिए उसने वहीं राजधानी के बाहर एक नई नगरी भोजकट बसाकर रहने का निश्चय किया, जहां वह अपनी ईर्ष्या और अपमान को पालता रहा। रुक्मी अपनी नई राजधानी भोजकट में बस चुका था, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी उसके मन में कृष्ण और यादवों के प्रति ईर्ष्या और अभिमान दूर नहीं हुआ था। जब द्वापर युग में महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध निश्चित हुआ, तो रुक्मी को लगा कि यह उसकी वीरता साबित करने का सुनहरा अवसर है। रुक्मी अपनी एक बड़ी और सुसज्जित सेना लेकर सबसे पहले पांडवों के शिविर में पहुंचा। उसने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन से अभिमानपूर्वक कहा, हे पांडवों, मैंने सुना है कि तुम कौरवों की विशाल सेना से डर रहे हो और कृष्ण तुम्हारे पक्ष में है। तुम चिंता मत करो। मैं विदर्भ का राजा रुक्मी अकेले ही कौरव सेना के सभी महारथियों, भीष्म और द्रोणाचार्य सहित को पराजित करने की क्षमता रखता हूँ। मैं तुम्हें अपनी सेना के साथ सहायता देने आया हूँ, ताकि तुम आसानी से जीत सको। रुक्मी के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने रुक्मी को पलटकर जवाब दिया, महाराज रुक्मी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं अपने बल की इतनी डींगे हाँकता हो और युद्ध से पहले ही विजय की घोषणा करता हो, हमें ऐसे अभिमानी योद्धा का साथ नहीं चाहिए। आप जहां से आए हैं वहीं लौट जाइए। यदि आप बिना शर्त और विनम्रता से हमारी सहायता करते, तो हम अवश्य विचार करते। अर्जुन ने रुक्मी के अपमान को भांप लिया था, क्योंकि रुक्मी सहायता के बजाय घमंड दिखाने आया था। पांडवों द्वारा ठुकराए जाने से रुक्मी को गहरा आघात पहुंचा। पांडवों से अपमानित होने के बाद रुक्मी का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि यदि पांडव ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, तो कौरव तो उसे जरूर स्वीकार करेंगे। वह तुरंत अपनी सेना के साथ कौरवों के शिविर में गया और दुर्योधन से मिला।
रुक्मी ने दुर्योधन के सामने भी वही बात दोहराई, बल्कि इस बार और भी अधिक घमंड से बोला, हे दुर्योधन, पांडवों ने मेरी महानता को नहीं पहचाना, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं अकेला ही उन कमजोर पांडवों और उनके सलाहकार कृष्ण को पराजित कर तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मेरी सहायता स्वीकार करो। दुर्योधन, जो स्वयं बलशाली और अभिमानी था, रुक्मी के अहंकार को तुरंत भांप गया। दुर्योधन ने अर्जुन के अस्वीकार करने की बात भी सुनी थी। दुर्योधन ने रुक्मी का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, हे विदर्भराज, जो सेना पांडवों के द्वारा तुच्छ मानकर ठुकरा दी गई हो, हम कौरव भला उसे क्यों स्वीकार करें? लगता है आप किसी काम के नहीं हैं, आप जा सकते हैं। इस तरह रुक्मी को दोनों ही पक्षों द्वारा उसके अहंकार के कारण ठुकरा दिया गया। रुक्मी को अपनी शक्ति और युद्ध कौशल पर इतना विश्वास था कि उसे यह लगा ही नहीं था कि कोई उसे युद्ध में लेने से मना कर सकता है। अंत में रुक्मी को अपमानित होकर अपनी नगरी भोजकट लौटना पड़ा। वह महाभारत के 18 दिन के महायुद्ध से वंचित रह गया। महाभारत युद्ध के कई वर्षों के बाद की बात है। विदर्भराज रुक्मी ने अपनी पुत्री के पौत्र रोचना का विवाह भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से तय किया। इस विवाह के अवसर पर कृष्ण, बलदाऊ और यादव कुल के अन्य गणमान्य लोग रुक्मी की नगरी भोजकट पहुंचे थे। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद मनोरंजन और उत्सव का माहौल था। रुक्मी, जो अब भी भीतर से कृष्ण और उनके भाई बलदाऊ से ईर्ष्या रखता था, ने इस अवसर का उपयोग प्रतिशोध लेने के लिए करने का निश्चय किया। रुक्मी ने बलदाऊ को पासे के खेल के लिए चुनौती दी। रुक्मी जानता था कि बलदाऊ साधारणतः युद्ध और कृषि में निपुण है, लेकिन जुए के दांव पेच में निपुण नहीं है। रुक्मी के साथ साथ कलिंग देश के राजा और कुछ अन्य कृष्ण विरोधी राजा भी उस जुए की महफिल में शामिल हो गए। खेल शुरू हुआ। रुक्मी ने आत्मविश्वास से बड़ा दांव लगाया। पहला दांव रुक्मी जीत गया। इस पर रुक्मी के मित्र कलिंगराज और अन्य लोग जोर जोर से हंसने लगे और बलदाऊ पर कटाक्ष करने लगे। बलदाऊ शांत स्वभाव के थे, लेकिन उन्हें यह उपहास अप्रिय लगा। रुक्मी ने दूसरा दांव लगाया। इस बार भी बलदाऊ हार गए। रुक्मी का अहंकार अब सातवें आसमान पर था। उसने बलदाऊ का उपहास करते हुए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। देखा, आपको तो खेलना भी नहीं आता। आप एक सामान्य जुआरी की तरह भी नहीं खेल पा रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको द्वारका लौट जाना चाहिए। यहाँ आपका कोई काम नहीं है। अपमान से भरे इन शब्दों को सुनकर बलदाऊ शांत रहे और तीसरा बड़ा दांव लगाया। इस बार बलदाऊ जीत गए, किंतु रुक्मी का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी हार स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने चीखते हुए कहा, झूठ! यह दाव आपका हो ही नहीं सकता। तुम यादव लोग छल कपट से भरे हो। तुम ना तो युद्ध के मैदान में ढंग से लड़ सकते हो, ना ही तुम जुए में जीत सकते हो। मैं इस जीत को नहीं मानता। रुक्मी ने झूठे दावे करते हुए बार बार बलदाऊ को चुनौती दी और उनका अपमान किया। बलदाऊ ने पहले कभी कृष्ण या रुक्मणी के कहने पर अपने अपमान को सहन कर लिया था, लेकिन इस बार रुक्मी का अभद्र अहंकार उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। बलदाऊ के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपनी गदा उठाई और रुक्मी को चेतावनी दी। रुक्मी अहंकार में चूर बलदाऊ का मजाक उड़ाता रहा। अगले ही पल बलदाऊ ने अपनी मुख्य हथियार हल को उठाया और रुक्मी को अपनी ओर खींचा। रुक्मी को एक पल के लिए भी संभलने का मौका नहीं मिला। बलदाऊ ने अपनी गदा से एक जोरदार प्रहार किया, जो सीधे रुक्मी के सर पर पड़ा। रुक्मी का अहंकार और अभिमान चूर चूर हो गया। अपने अभद्र शब्द दोहराते हुए ही रुक्मी का सर धड़ से अलग हो गया और उसकी वही मृत्यु हो गई। रुक्मी के अन्य मित्र कलिंगराज और अन्य राजा भयभीत होकर तुरंत वहां से भाग गए। इस प्रकार रुक्मी ने अपनी सारी शक्ति और सम्मान केवल अपने अहंकार और कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण खो दी थी। उसका जीवन एक असुरक्षित योद्धा का उदाहरण बना,
जिसने हमेशा अपने से बेहतर व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश की। और रुक्मी का अंत भी किसी बड़े युद्ध या भीषण लड़ाई में नहीं, बल्कि जुए के मामूली दांव और अपने असंयमित अहंकार के कारण हुआ। उसके अहंकार ने उसे अपनों से दूर किया और अंततः उसकी मृत्यु का कारण भी बना। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, जय दाऊ बलराम।